वर्जन देखने के लिए अपने पीसी का PER कमांड का यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्जन है 10.0.2261.1413 ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है। ठीक है, तो वर्जन देखने के लिए हम VER कमांड का यूज़ करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के विषय में जानेंगे और इसमें जो भी कमांड हम पढ़ेंगे उसका प्रैक्टिस हम माइक्रोसॉफ्ट का एक और प्रोग्राम कमांड प्रॉम्प्ट, जिसको हम CMD के नाम से भी जानते हैं, इसमें सारे कमांड का प्रैक्टिस हम करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? MS-DOS स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS-DOS is a non-graphical command line operating system that was created for IBM compatible computers. MS-DOS originally written by the Tim Peterson and introduced by Microsoft in August 1981. It is a single-user, single-tasking operating system. अर्थात MS-DOS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS-DOS एक गैर ग्राफिकल कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो IBM संगत कंप्यूटरों के लिए बनाया गया था। गैर ग्राफिकल कमांड का अर्थ है CUI बेस्ड, यानी करैक्टर यूजर इंटरफेस। यहाँ पे जो भी काम होता है केवल करैक्टर में होता है, यानी वर्ड से हम लोग कमांड देते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI बेस्ड होता है, जिसमें हमको हर चीज़ का आइकन दिखता है, ग्राफिक्स होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर केवल कैरेक्टर से काम होता है। ठीक है, MS-DOS मूल रूप से टिम पीटरसन द्वारा लिखा गया था और अगस्त 1981 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह सिंगल यूज़र, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी यहाँ पे एक बार में एक ही यूज़र इसका इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ टू ओपन कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहाँ तो हम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, लेकिन उसका जो कमांड है उसका प्रैक्टिस हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है हाउ टू ओपन कमांड प्रॉम्प्ट। फर्स्ट मेथड है विंडोज 7 के लिए स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, एसेसरीज पे जाएंगे, उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करते ही ओपन हो जाएगा। विंडो 10 पर है स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, विंडो एसेसरीज पे जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करते ही हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। और विंडोज़ 11 में है स्टार्ट पे जाएंगे, उसके बाद ऑल ऐप्स पे जाएंगे, विंडोज़ टूल पे जाएंगे, उसमें हमको दिखेगा कमांड प्रॉम्प्ट, वहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। सेकेंड मेथड है Win+R कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे तो रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहाँ पे हम टाइप करेंगे CMD और उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। तीसरा तरीका है हम सिंपली सर्च बार में टाइप करेंगे CMD, उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा, उस पर हम क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। ये 3 तरीक़ों से हम ओपन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंटरफेस ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट कैसा दिखता है, ठीक है, कैसा उसका इंटरफेस होता है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो पिक्चर आया इसी के अनुसार ये हमको दिखता है। ठीक है, जो येलो कलर में यहाँ मेंशन है उसको हम लोग प्रॉम्प्ट करते हैं। ठीक है, जैसे C :/, उसके बाद जो है ये वाला ये प्रॉम्प्ट कहलाता है। उसके बाद जो ग्रीन कलर से DIR कवर्ड है उसको हम लोग कमांड कहते हैं। और टोटल का टोटल ये सिंटेक्स कहलाता है। ये ब्लैक टेक्स्ट ऑफ स्क्रीन होता है। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो हमको कमांड के जो सिंटेक्स है समझने के लिए हमको ईजी करेंगे। तो हम स्पेस को हम @ समझेंगे। ठीक है, जहाँ पे हम सिंटेक्स देंगे वहाँ पे जब @ दिया गया है इसका मतलब स्पेस है वहाँ पे। ठीक है, ये इंटर का सिंबल है, ये / और ये बैकस्लैश है। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है सम इम्पॉर्टेंट कमांड्स। कुछ महत्वपूर्ण कमांड दिए गए हैं, हम एक एक करके पहले उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद प्रत्येक कमांड को हम एक्सप्लेन करेंगे और उसका प्रैक्टिस भी करेंगे। तो पहला कमांड है डेट। इट शो सिस्टम डेट एंड गिव ऑप्शन टू चेंज इट। डेट कमांड के द्वारा हम अपने पीसी का डेट को देख सकते हैं और यहाँ से उसको बदलाव भी कर सकते हैं, यानी उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंटेक्स है डेट और इंटर। ठीक है, इस फॉर्मेट में ये रहता है मंथ, डे और ईयर। इसी फॉर्मेट में हम इसको एडिट भी करेंगे, यानी मॉडिफाई भी करेंगे, यानी बदलाव कर सकते हैं। दूसरा कमांड है टाइम। इट शो सिस्टम टाइम एंड गिव ऑप्शन टू चेंज इट। इस कमांड की हेल्प से हम
अपने पीसी के समय को देख सकते हैं, पीसी में जो समय हो रहा है उसको देख सकते हैं और उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है और ये इसका फॉर्मेट है, हावर, मिनट और सेकेंड। इसी फॉर्मेट में हम इसको मॉडिफाई भी करेंगे। ठीक है, तीसरा कमांड है CLS, इट यूज टू क्लियर द स्क्रीन। काम करते वक्त यदि करेक्टर से हमारा जो स्क्रीन है वो फुल हो गया तो हम उसको इरेज करने के लिए यानी मिटाने के लिए CLS कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, चौथा कमांड है DIR, इसी का ये भी कमांड है और ये भी कमांड है। DIR, इट शो सिस्टम एंड पर्सनल डायरेक्टरी डिटेल, डायरेक्टरी इज ऑल्सो नॉन एज फोल्डर। ये इस कमांड के द्वारा हम अपने पर्सनल डायरेक्टरी के डिटेल्स को देख सकते हैं और डायरेक्टरी को हम फोल्डर के नाम से भी जानते हैं। ये इसका सिंटेक्स है, डायरेक्टरी /P। ठीक है, इट शो सिस्टम एंड पर्सनल डायरेक्टरी डिटेल पेज वाइज। मान लीजिए कि इस लोकेशन पे 100 फोल्डर है तो हम DIR कमांड यूज़ करेंगे तो एक बार में 100 फोल्डर आ जाएगा, लेकिन हम पेज वाइज पढ़ना चाहते हैं तो DIR/P करेंगे तो पेज वाइज ये हमारा जो 100 फोल्डर है पेज वाइज ओपन होगा। ठीक है, DIR/W, इट एबल टू शो द डायरेक्टरी बाय द नेम, ये नेम वाइज ओपन होगा। ठीक है, 5 नंबर का जो कमांड है MD, मेक डायरेक्टरी। दिस कमांड इज यूज टू क्रिएट ए न्यू डायरेक्टरी और फोल्डर। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यानी कमांड के द्वारा हम फोल्डर क्रिएट करने के लिए MD कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके द्वारा जो सिंटेक्स है ये MD स्पेस यानी एट का मतलब है सिंगल स्पेस, उसके बाद हम उस फोल्डर का नाम देंगे और इंटर प्रेस करेंगे, उस लोकेशन पर फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। एग्जाम्पल में बताया भी क्या है। ठीक है, 6 नंबर का जो कमांड है वो है RD। फोल्डर बनाएंगे तो फोल्डर डिलीट भी करना होगा, तो फोल्डर को हटाने के लिए यानी डिलीट करने के लिए RD यानी रिमूव डायरेक्टरी का इस्तेमाल करते हैं। दिस कमांड इज यूज टू रिमूव और डिलीट एम्प्टी डायरेक्टरी। देखिए एक यहाँ पे कंडीशन है कि फोल्डर तब डिलीट होगा जब वो फोल्डर एम्प्टी होगा। यदि उस फोल्डर में कोई फाइल होगा तो वो डिलीट नहीं होगा। तो सबसे पहले यदि किसी फोल्डर में या फिर डायरेक्टरी में कोई फाइल होगा तो पहले उस फाइल को डिलीट करना होगा, उसके बाद हम फोल्डर को रिमूव कर पाएंगे या फिर डायरेक्टरी को रिमूव कर पाएंगे। सिंटेक्स है RD स्पेस उस डायरेक्टरी का नाम इंटर करेंगे तो डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगा या फिर रिमूव हो जाएगा। 7 नंबर का जो कमांड है CD, इट एबल टू चेंज डायरेक्टरी और इंटर डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में जाने के लिए या फिर किसी दूसरे डायरेक्टरी में प्रवेश करने के लिए हम CD कमांड का यूज़ करते हैं। CD, इसका जो सिंटेक्स है CD स्पेस उस फोल्डर का नाम या उस डायरेक्टरी का नाम जिसके अंदर हम इंटर करना चाहते हैं, प्रवेश करना चाहते हैं, और इंटर प्रेस करेंगे तो उस डायरेक्टरी के अंदर हम चले जाएंगे। एग्जाम्पल में दिया गया है। ठीक है, CD ... टू एग्जिट फ्रॉम डायरेक्टरी स्टेप बाय स्टेप और 1 by 1। हम जब एक डायरेक्टरी के अंदर प्रवेश करेंगे तो उससे बाहर भी निकलना होगा, तो बाहर निकलने के लिए लेकिन 1 by 1 यानी एक एक करके बाहर निकलने के लिए, स्टेप बाय स्टेप बाहर निकलने के लिए हम यानी एक बार में एक फोल्डर से बाहर निकले, फिर CD ... कमांड का यूज़ किए, फिर दूसरे फोल्डर से बाहर निकले, यानी एक एक करके फोल्डर से बाहर निकलने के लिए CD ... कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, और CD/, इस कमांड का यूज़ करते हैं टू एग्जिट फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्टरी इन सेम टाइम। एक बार में हम 10 फोल्डर के अंदर हैं, 10 फोल्डर से एक बार में बाहर निकलना चाहते हैं तो हम CD/ कमांड का यूज़ करेंगे और हम एक बार में जितने भी डायरेक्टरी हैं उन सब डायरेक्टरी से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं 8 नंबर के कमांड के पास, दी कॉपी स्पेस कॉन। ठीक है, यह डिलीट का मतलब है सिंगल स्पेस, कॉपी स्पेस कॉन। दिस कमांड इज यूज टू क्रिएट न्यू फाइल एंड सेव इट। इस कमांड का यूज़ करते हैं फाइल को क्रिएट करने में। ठीक है, और उसको हम सेव भी करते हैं। सिंटेक्स है कॉपी स्पेस कॉन स्पेस उस फाइल का नेम देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे बताया गया है, कॉपी स्पेस कॉन स्पेस सीता यानी सीता नाम से हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, उस फाइल का नाम सीता रहेगा। ठीक है, और उसके अंदर जो लिखेंगे कंटेंट जो रहेगा लिख देते हैं माय नेम इज सीता एज एग्जाम्पल, और उसके बाद Ctrl+Z प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो फाइल हमारा सेव हो जाएगा। यानी बेसिकली फाइल को क्रिएट करने के लिए हम कॉपी और कॉन कमांड का यूज़ करते हैं। 9 नंबर का जो कमांड है वो टाइप। दिस कमांड इज यूज टू शो द फाइल कंटेंट मीन्स व्हाट इज रिटन इनसाइड द फाइल। इस कमांड का यूज़ करते हैं फाइल के अंदर क्या हमने लिखा है या लिखा हुआ है ये देखने के लिए, यानी बेसिकली फाइल को ओपन करने के लिए हम टाइप कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंटेक्स है टाइप स्पेस उस फाइल का नाम जिसको हम ओपन करना चाहते हैं और इंटर प्रेस करेंगे तो फाइल ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड है कॉपी। दिस कमांड इज यूज टू कॉपी द फाइल कंटेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल टू द न्यू फाइल नेम। अभी जो फाइल है उसको उसका कॉपी बनाने के लिए यानी उसका जीरोक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, कॉपी कमांड का यूज़ करेंगे। तो इसका जो सिंटेक्स है कॉपी स्पेस ओल्ड फाइल नेम स्पेस न्यू फाइल नेम इंटर, यानी एक ही लोकेशन पे अभी हैं, उसी फाइल को हम कॉपी कर रहे हैं, तो सेम लोकेशन पे एक नाम से 2 फाइल नहीं रहता है, इसीलिए हम जो पुराना वाला फाइल है उसको एक नया नाम देंगे तभी जाके वो कॉपी उसका बन पाएगा। ठीक है, तो कॉपी करने के लिए हम जस्ट कॉपी कमांड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कमांड है एक्स कॉपी।
दिस कमांड इज यूज टू कॉपी द फाइल फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी। मान लीजिए किसी एक डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल हमने क्रिएट किया है, उसी फाइल को हम दूसरे डायरेक्टरी के अंदर कॉपी करना चाहते हैं, तो हम जस्ट एक्स कॉपी का इस्तेमाल करके उस डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल है उसको दूसरे डायरेक्टरी यानी नए डायरेक्टरी के अंदर हम कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इसका सिंटेक्स है एक्स कॉपी स्पेस ओल्ड डायरेक्टरी नेम, यानी जिस डायरेक्टरी के अंदर वो फाइल है, स्पेस न्यू डायरेक्टरी नेम, जिसमें हम फाइल को कॉपी करना चाहते हैं। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो न्यू डायरेक्टरी के अंदर भी फाइल कॉपी हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कमांड रेन। दिस कमांड इज यूज टू रीनेम द फाइल नेम, यानी फाइल का जो नाम चेंज करना है, उस नाम को चेंज करने के लिए यानी रीनेम करने के लिए हम रेन कमांड का यूज़ करते हैं। इसका सिंटेक्स है रेन स्पेस ओल्ड फाइल नेम, यानी उस फाइल का जो पुराना नाम है वो देंगे, उसको किस नाम से जानना चाहते हैं या उसका नया नाम क्या देना चाहते हैं, स्पेस के बाद वो नया नाम टाइप करेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, उसका नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कमांड है डेल। दिस कमांड इज यूज टू डिलीट फाइल ओनली। फाइल ओनली का मतलब है कि केवल ये फाइल को डिलीट करेगा। फोल्डर यानी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए आरडी कमांड का यूज़ किए थे हम। उसके बाद हम तो फाइल को डिलीट करने के लिए हम डेल कमांड का यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंटेक्स है डेल सिंगल स्पेस उस फाइल का नाम जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं और इंटर। नेक्स्ट कमांड है एग्जिट, यानी CMD से बाहर निकलने के लिए हमको एग्जिट कमांड का यूज़ करेंगे। ठीक है, दिस कमांड इज यूज टू गो आउट फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट, यानी कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर निकलने के लिए हम एग्जिट कमांड का यूज़ करते हैं। सिंटेक्स है एग्जिट और इंटर। नेक्स्ट कमांड है ट्री। दिस कमांड इज यूज टू शो द डायरेक्टरी एंड सब डायरेक्टरी। यहाँ पर डायरेक्टरी का तो मतलब पता है फोल्डर, लेकिन सब डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर। हम dir यानी डायरेक्टरी कमांड के द्वारा हम क्या करते थे, एक लोकेशन पर जितने फोल्डर है उसके फोल्डर के विषय में डिटेल्स हम जान लेते थे, लेकिन उस फोल्डर के अंदर कितने फोल्डर हैं, फिर उस अंदर वाले फोल्डर के अंदर कितने फोल्डर हैं, उस तरह के जो फोल्डर हमको जानना होगा तो हम ट्री कमांड का यूज़ करेंगे। ट्री कमांड की यूज़ से उस लोकेशन पे जितने भी फोल्डर हैं, उस फोल्डर के अंदर जितने फोल्डर हैं वो सारे हम जान पाएंगे। सिंटेक्स ट्री स्पेस ट्री और इंटर। ठीक है, ये दूसरा सिंटेक्स है कि मान लीजिए कि उस किसी पार्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर के सारा चीज़ देखना चाहते हैं तो हम स्पेस देकर उस डायरेक्टरी का नाम भी टाइप कर सकते हैं, जिसके अंदर का हम सब डायरेक्टरी या फिर उसके अंदर का जो डायरेक्टरी है सब देखने के लिए हम उस पार्टिकुलर डायरेक्टरी का भी नाम टाइप कर सकते हैं। ये सारा चीज़ हम बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कमांड है VER। दिस कमांड इज यूज टू शो द वर्जन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंप्यूटर, यानी जो हमारा वर्जन है या फिर प्रॉपर्टीज़ है, अपने PC के वर्जन और प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए VER कमांड का यूज़ करते हैं। सिंटेक्स VER इंटर। ठीक है, लास्ट कमांड है हमारा कलर। दिस कमांड इज यूज टू चेंज फॉन्ट और कैरेक्टर कलर, यानी CMD में जो हम लिखते हैं तो ब्लैक या फिर वाइट में हम लोग लिखते हैं, ब्लैक स्क्रीन रहता है वाइट में लिखते हैं, लेकिन हम जो कैरेक्टर है उसके कलर को चेंज कर सकते हैं कलर कमांड के द्वारा, या फिर उसके डेस्कटॉप का जो ब्लैक डेस्कटॉप है CMD का कमांड प्रॉम्प्ट का, उसके डेस्कटॉप को हम चेंज कर सकते हैं किसी और कलर से। ठीक है, तो बेसिकली कलर को चेंज करने के लिए हम कलर कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका सिंटेक्स भी दिया गया है COLOR नहीं COLOR। ठीक है, उसके बाद सिंगल स्पेस हैच इंटर करेंगे। अब यहाँ जो हैच दिया गया है, हैच का मतलब होता है कलर कोड, हैच का मतलब होता है कलर कोड। अब यहाँ जो हैज़ है, हैज़ की जगह पे क्या लिखेंगे हम वो देखेंगे। हैज़ की जगह पे हम यदि 0 लिखते हैं तो ब्लैक कलर हो जाएगा, हैज़ की जगह हम 1 लिखते हैं तो ब्लू कलर में हो जाएगा, 2 लिखते हैं तो ग्रीन कलर, 3 एक्वा कलर। उसी प्रकार सारा कलर का जो कोड है वो दिया गया है। तो हम एक एक करके सारे कमांड का प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा दें हाउ टू ओपन कमांड प्रॉम्प्ट। तो चलिए हम ओपन करते हैं। मेरा इंटरफेस जो है विंडो 11 का है, तो मैं उसमें स्टार्ट पे क्लिक करूँगा, उसके बाद ऑल ऐप्स पे क्लिक करूँगा, उसके बाद नीचे जाऊँगा स्क्रॉल करके, उसके बाद विंडोज़ टूल पे क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पर एक कमांड प्रॉम्प्ट में डबल क्लिक करके उसको ओपन कर लूँगा। ठीक है, ये है हमारा कमांड प्रॉम्प्ट का इंटरफेस। ये तो फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड है Windows+R प्रेस करूँगा, उसके बाद उसमें मैं टाइप करूँगा CMD, उसके बाद मैं इंटर प्रेस करूँगा। ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट का इंटरफेस ओपन हो गया। ठीक है, तीसरा जो तरीका है सर्च करके, मैं सर्च पे जाऊँगा, उस पर टाइप करूँगा CMD और उस पर मैं क्लिक कर दूँगा, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये 3 तरीक़ों से हम ओपन कर सकते हैं। तो जो पहला कमांड था वो था डेट का,
इट शो सिस्टम डेट एंड गिव ऑप्शन टू चेंज इट। चलिए मैं दिखाता हूँ। डेट और टाइम को चेंज करने के लिए, डेट का और टाइम को दोनों को चेंज करने के लिए हम यदि यूज़र फोल्डर के अंदर हैं तो हम डेट को देख सकते हैं, लेकिन यदि हमको बदलना होगा तो हमको एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन लेना होगा। एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है और यूज़र क्या होता है, एज एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक घर है, तो घर का जो ऑनर है वो एडमिनिस्ट्रेटर है और जो रेंट पे कोई आके घर में रह रहा है वो यूज़र है। तो कोई बड़ी चीज़ करनी होगी, कोई बड़ी बदलाव करनी होगी तो हम क्या करेंगे, पहले ऑनर से पूछेंगे। तो उसी प्रकार हम एडमिनिस्ट्रेटर के परमिशन के साथ ही डेट चेंज कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम डेट देख सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते हैं। तो अभी मैं यूज़र फोल्डर के अंदर हूँ, मैं आपको ग्राफिक्स में मैं दिखा देता हूँ। ये मेरा यूज़र फोल्डर है, ठीक है, Win11, और मैं अभी इसी फोल्डर के अंदर हूँ Win11। मैं टाइप करता हूँ डेट, ये मैं देख पा रहा हूँ 5/6/2024, ठीक है। यहाँ पे राइट कॉर्नर में यहाँ देख सकते हैं, बॉटम में राइट कॉर्नर में 5/6/2024 डेट है सिस्टम का, ठीक है। लेकिन अब हम इसको चेंज करते हैं, हम करते हैं 6/6/2024। देखिए कह रहा है ए रिक्वायर्ड प्रिविलेज इज़ नॉट हेल्ड बाय द क्लाइंट, मतलब कि इतना आपको परमिशन नहीं है कि आप डेट को चेंज कर पाएँ, ठीक है। तो उसके लिए हमको परमिशन लेना होगा। तो परमिशन के लिए हम क्या करेंगे, फिर से टाइप करेंगे CMD, उसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ जो हम ओपन है, अब हम यूज़र फोल्डर के अंदर नहीं है, System32 यानी एडमिनिस्ट्रेटर के परमिशन के साथ हम CMD ओपन किए हैं। अब से हम टाइप करेंगे फिर हम डेट, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, उस समय वो चेंज करने नहीं दे रहा था लेकिन अब हम चेंज कर सकते हैं 6/6/2024, ठीक है। हम एक दिन बढ़ा देते हैं और हम जस्ट इंटर प्रेस करेंगे तो ये डेट मेरा चेंज हो गया। और यहाँ पर भी राइट कॉर्नर में देख सकते हैं मेरा डेट चेंज हो गया है, 6/6/2024 हो गया है, ठीक है। उसी प्रकार आप पुनः इसमें सुधार भी कर सकते हैं। फिर से मैं डेट प्रेस करूँगा, उसके बाद मैं 5/6/2024 ये टाइप कर दूँगा और यहीं इंटर प्रेस करूँगा, आज का जो डेट है वो डेट हो जाएगा 5/6/2024, ठीक है, चेंज हो चुका है। अब दूसरा जो कमांड है वो है टाइम का, ठीक है। तो हम टाइम देखेंगे और उसमें बदलाव करेंगे। तो मैं जस्ट टाइम कमांड टाइप कर देता हूँ। तो अभी 14/22 सेकेंड और 92 माइक्रोसेकेंड हो रहा है, ठीक है। तो हम केवल डेट, टाइम, हावर, मिनट्स और सेकेंड तीनों को चेंज करेंगे। जैसे अभी 14 हो रहा है ना, तो हम करते हैं 16, ठीक है, 16:22 मिनट वहीं रहने देते हैं, कॉलन और 42 सेकेंड कर देते हैं और जस्ट हम इंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पर देखिए 4/22 हो गया, ठीक है। अभी 2 बज रहा था, अब ये 4/22 हो गया, ठीक है। मैं पुनः इसको दोबारा सही कर देता हूँ। तो अब मैं कर दूँगा 14:22:21, ठीक है, 21 सेकेंड। अब 2:22 हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह डेट और टाइम आप चेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं। तीसरा जो हमारा कमांड है वो है CLS, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। मान लीजिए कि ये काम करते पूरा स्क्रीन भर गया है, मेरा पूरा भरा नहीं है लेकिन मैं इतना ही से क्लियर करके आपको दिखाऊंगा। तो मैं इस स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLS कमांड का यूज़ करूँगा। ये मेरी स्क्रीन खाली हो गया, ठीक है, इरेज हो गया सारा चीज़। चौथा कमांड है हमारा DIR, ठीक है। डायरेक्टरी को देखने के लिए हम DIR कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं टाइप कर देता हूँ। अभी देखिए मैं System32 के अंदर हूँ, यानी पूरा एडमिनिस्ट्रेटर के लॉगिन से मैं लॉगिन हूँ। तो बहुत सारे फोल्डर होंगे यहाँ पे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। DIR, देखिए सारा मेरा फोल्डर ओपन हो रहा है, बहुत सारा फोल्डर है, ये सारा ओपन हो रहा है, ठीक है। और अभी हो ही रहा है। देखिए टोटल 122 डायरेक्टरी है, 4427 फाइल्स हैं, ठीक है। मैं इसको CLS करके इसको हटा देता हूँ और फिर मैं टाइप करता हूँ DIR/P, पेज वाइज देखने के लिए। देखिए एक बार मैं स्क्रीन पर जितना आ पाया उतना वो दिखाया। उसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट देखने के लिए कोई की प्रेस कीजिए, तो मैं स्पेस बार प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद का एक जो पेज है वो आया। उसी प्रकार आप इस तरह पेज वाइज इसको देख सकते हैं, ठीक है। मैं प्रेस किए रह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा फाइल है, ताकि जल्दी से ये क्लोज हो जाए। और जस्ट मैं अब टाइप कर दूंगा CLS और मैं अब इसको कट करके नॉर्मल यूज़र लॉगिन करूंगा।
एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन नहीं, CMD। उस समय मैं सिस्टम 32 में था, अब मैं फिर यूज़र लॉगिन कर लिया हूँ, ठीक है। और अब मैं टाइप करता हूँ dir। तो देखिए डायरेक्टरी में जो यूज़र फोल्डर के अंदर जितने भी फोल्डर हैं उसका नेम, उसका डिटेल, ठीक है, डेट, टाइम सब दिखा रहा है, ठीक है। मैं आपको ग्राफिक्स में भी इसको दिखा देता हूँ। ये यूज़र के अंदर हूँ, ठीक है। यूज़र के अंदर देखिए पास VS कोड, कॉन्टैक्ट, डेस्कटॉप, डाउनलोड, ये जो फोल्डर हैं वहीं सब फोल्डर यहाँ पर भी दिख रहे हैं, ठीक है। VS कोड, कॉन्टैक्ट, डेस्कटॉप और बाकी सारा कमांड इसमें जो था मैंने एडमिनिस्ट्रेटर में दिखा ही दिया। और नेक्स्ट कमांड है हमारा MD, मेक डायरेक्टरी, ठीक है, डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए। तो अभी हम Win11 फोल्डर में, ठीक है। तो जो भी फोल्डर हम क्रिएट करेंगे इसी लोकेशन में क्रिएट होगा, ठीक है। तो मैं टाइप करता हूँ, इसका एग्जांपल है ना, एग्जांपल के अनुसार ही काम करते हैं। तो MD स्पेस राम, ठीक है। तो मैं टाइप करता हूँ MD स्पेस सिंगल स्पेस राम, ठीक है। इंटर करता हूँ और राम नाम का एक फ़ोल्डर वहाँ क्रिएट हो गया होगा। हम लोग देखते हैं इसी लोकेशन Win11 फोल्डर के अंदर हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे राम नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह ज़्यादा समझ में आएगा बनेगा। तो अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट कमांड कौन सा है। डायरेक्टरी क्रिएट हो गया हमारा। 5 नंबर कमांड 6, रिमूव डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को हटाने के लिए। अब देखिए जो राम नाम का हमने डायरेक्टरी क्रिएट किया था उसको मैं हटाऊंगा। तो हटाने के लिए RD स्पेस डायरेक्टरी का नाम राम, इंटर। ये जो राम नाम का जो डायरेक्टरी था वो यहाँ से रिमूव हो गया है, ठीक है। क्यों रिमूव हुआ है? क्योंकि वो इम्पटी था, उसमें कोई फाइल नहीं था। तो रिमूव करने के लिए इसका यूज़ हम करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कमांड CD, यानी इस कमांड के द्वारा हम किसी डायरेक्टरी के अंदर प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो हम जाते हैं, अभी हम Win11 फोल्डर के अंदर हैं, यहाँ पे दिख भी रहा है Win11 फोल्डर के अंदर हैं। अब हम डेस्कटॉप के अंदर जाएंगे। तो Win11 के अंदर कोई डेस्कटॉप है? हाँ डेस्कटॉप है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर Win11 शो कर रहा है, तो CD स्पेस डेस्कटॉप, ठीक है। अब जब भी हम इंटर प्रेस करेंगे, अब देखिए यहाँ Win11 फोल्डर के अंदर थे, अब डेस्कटॉप के अंदर हम चले गए हैं, ठीक है। अब बाहर निकलने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो वही नेक्स्ट कमांड है हमारा CD डॉट डॉट। बाहर निकलने के लिए हम CD डॉट डॉट का यूज़ करेंगे, CD डॉट डॉट। अभी देखिए अभी हम डेस्कटॉप के अंदर थे, अब डेस्कटॉप से बाहर निकल गए, Win11 फोल्डर के अंदर हैं, ठीक है। अब देखिए हम एक बार में चाहते हैं कि सारे फोल्डर से बाहर निकल जाते हैं। अभी तो 2 ही फोल्डर के अंदर हैं, हम चाहते हैं एक बार में हम दोनों फोल्डर की, या 2 से अधिक फोल्डर भी होगा तो उससे बाहर निकल सकते हैं। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे CD /, एक बार में हम मल्टीपल फाइल्स फोल्डर के अंदर से बाहर निकलेंगे। तो CD / इंटर। यहाँ यूज़र और Win11 2 फोल्डर था, वो एक बार में दोनों, या यहाँ पर 3 या 4 फोल्डर भी होता ना, या उससे अधिक फोल्डर भी होता, तो भी हम सारे फोल्डर से बाहर निकल जाते हैं। देखिए केवल प्रॉम्प्ट है, बाकी सारे फोल्डर से हम बाहर आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं इसको कट कर लेता हूँ, फिर से मैं इसको ओपन करूँगा, ठीक है। और अब जो हमारा कमांड है ये हमने देख लिया। अब हम चलते हैं कमांड नंबर 8, कॉपी एंड कॉन, यानी फाइल क्रिएट करने के लिए। तो चलिए इसका एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हैं। कॉपी एंड कॉन, सीता नाम से एक फ़ाइल बनाएंगे, ठीक है। तो कॉपी सिंगल स्पेस कॉन स्पेस सीता, ठीक है। इस नाम से हम एक फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं, तो उस फोल्डर का नाम, फाइल का नाम दे दिए सीता, और जस्ट हम इंटर प्रेस किए। उसके बाद हम उस फाइल के अंदर जो लिखना चाहते हैं वो टाइप करेंगे, लिख देंगे माई नेम इज सीता, ठीक है। जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, और उसके बाद हमने इंटर प्रेस किया, Ctrl+Z प्रेस किया, उसके बाद फिर से इंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। ये फाइल कॉपी हो गया, लेकिन कॉपी कहाँ हुआ है? Win11 जो फोल्डर है उसके अंदर ही ये फाइल बना होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, देखिए Win11 फोल्डर के अंदर सीता नाम का एक फ़ाइल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है, दिस कमांड इज यूज टू शो द फाइल कंटेंट, मीन्स व्हाट इज रिटन इनसाइड द फाइल, यानी फाइल को ओपन करने के लिए सिंपली वे में। तो हम ओपन करने के लिए क्या करेंगे, टाइप स्पेस उस फाइल का नाम देंगे सीता, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया है, सीता। अब इंटर प्रेस करेंगे तो उस फाइल के अंदर लिखा है माई नेम इज सीता, ठीक है। यही चीज़ लिखा हुआ है, हमने पता है यही लिखा हुआ है। तो अब हमारा नेक्स्ट कमांड है कॉपी, ठीक है। चलिए तो हम कॉपी वाला कमांड देख लेते हैं, इसी फाइल को दूसरे नाम से कॉपी करने के लिए, ठीक है। क्योंकि एक लोकेशन पर एक नाम से 2 फाइल तो रहेंगे नहीं, तो फाइल वहीं रहेगा, ठीक है, बस उसका नाम हम चेंज करेंगे। चलिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो जस्ट हम सीता का फाइल का जो कॉपी बनाएंगे दूसरे नाम से, ठीक है। तो
कॉपी सीता टू गीता। ठीक है, सीता का जो फाइल था उसका एक कॉपी बन गया है, ठीक है, गीता नाम से। अब जो नेक्स्ट कमांड है वो क्या है, चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट कमांड है हमारा एक्स कॉपी। ठीक है, क्या दिस कमांड इज यूज टू कॉपी द फाइल फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी में जो फाइल है उस फाइल को दूसरे डायरेक्टरी में कॉपी करने के लिए हम एक्स कॉपी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस फाइल को जो है गीता वाले जो फाइल है उसको मैं कृष्णा फोल्डर में डाल देता हूँ। ठीक है, मैं इसको इसमें डाल देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। और कृष्णा जो फोल्डर है उसमें गीता नाम का फाइल है और एक और फोल्डर यहाँ पर मोहन का है। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ये फोल्डर अभी एम्प्टी है। तो कृष्णा का जो फाइल है उस फाइल को मोहन फोल्डर के अंदर कॉपी करेंगे। तो चलिए हम एक्स कॉपी, ठीक है, एक्स कॉपी, अब उस डायरेक्टरी का नाम देंगे जिसमें फाइल है, तो कृष्णा KRISHNA, ठीक है, स्पेस मोहन MOHAN। ठीक है, अब जस्ट मैं इंटर प्रेस करूँगा तो मैं दिखाऊंगा कृष्णा के अंदर ये गीता नाम का जो फाइल था वो फाइल मोहन के अंदर भी चला गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्स कॉपी कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है रेन फाइल को रीनेम करने के लिए। चलिए तो रेन वाला भी देख लेते हैं। जो सीता है ना, सीता फाइल का नाम हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो REN स्पेस सीता स्पेस क्या नाम नया देना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं नाम देता हूँ राधा। ठीक है, RADHA राधा। ठीक है, सेम वही फाइल है लेकिन इसका नाम राधा हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम अपने फाइल का नाम CMD के थ्रू चेंज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट कमांड देखते हैं, डिलीट करने के लिए हम डेल कमांड का यूज़ करते हैं। तो जैसे राधा नाम का जो फाइल है इसको डिलीट करना है तो डेल स्पेस, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस फाइल का नाम देंगे RADHA। ठीक है, ये फाइल डिलीट हो गया। ठीक है, फाइल को डिलीट करने के लिए डेल कमांड, लेकिन डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए RD कमांड, रिमूव डायरेक्टरी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कमांड देखेंगे एग्जिट, बाहर निकलने के लिए एग्जिट कमांड का यूज़ हम करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। एग्जिट EXIT एग्जिट, बाहर आ गए हम। ठीक है, तो बाहर निकलने के लिए एग्जिट कमांड का यूज़ करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट कमांड जो है वो है ट्री। ठीक है, ट्री कमांड। तो चलिए ट्री कमांड के विषय में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो फोल्डर है, इतना सारा फोल्डर है और कोई फोल्डर के अंदर भी फोल्डर होगा। जैसे कि मोहन के अंदर मैं एक और फोल्डर बना ही देता हूँ। ठीक है, तो मैं एक फोल्डर बना देता हूँ न्यू फोल्डर के नाम से। ठीक है, और एक और फोल्डर भी बना देता हूँ राम नाम से। ठीक है, 2 फोल्डर हो गया ना, सब फोल्डर देखने के लिए इतना काफ़ी है। अब मैं थोड़ा सा इसको बैक चला जाता हूँ और अब मैं टाइप करता हूँ ट्री कमांड का जो ही हम इस्तेमाल करेंगे तो फोल्डर और सब फोल्डर, यानी फोल्डर के अंदर जो फोल्डर बने हुए सारा हमको ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये कितना फोल्डर है, फोल्डर के अंदर कितना फोल्डर है, जैसे VS कोड के अंदर ये फोल्डर है, फिर इसके अंदर ये फोल्डर है। और हम चले जाते हैं, हमने क्या बनाया था अपने फोल्डर के अंदर, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ इसको। हाँ, डेस्कटॉप के अंदर सारे ये हैं, लेकिन हमको ढूंढना है मोहन वाला, जो कहाँ गया, देखिए ये जो है मोहन के अंदर ये न्यू फोल्डर है, न्यू फोल्डर के अंदर राम है। उसी प्रकार बहुत सारे फोल्डर हैं, फोल्डर के सब फोल्डर हैं, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन के आ गया है। ठीक है, इस तरह हम ट्री कमांड के द्वारा हम फोल्डर और फोल्डर के अंदर सब फोल्डर को देख सकते हैं। मैं CLS से हटा लेता हूँ इसको। अब मैं नेक्स्ट कमांड यूज़ करूँगा वर्जन देखने के लिए अपने PC का PER कमांड का यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्जन है 10.0.2261.1413, ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है। ठीक है, तो वर्जन देखने के लिए हम BER कमांड का यूज़ करते हैं। अब जो कमांड है वो है कलर कमांड। तो ठीक है, हम कलर का कोड भी देख लेते हैं।
तो हम अभी ब्लू करेंगे, ठीक है। अभी तो हमारा ब्लैक है ही, थोड़ा सा ब्लू करते हैं। ब्लू के लिए 1 है और इसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स है कलर सिंगल स्पेस 1 करेंगे, ठीक है। तो करते हैं COLOR स्पेस, सॉरी कमांड मेरा गलत है, COLOR स्पेस 1 इंटर। मेरा जो कैरेक्टर है वो ब्लू कलर का हो गया, ठीक है। अपने कैरेक्टर को का जो कलर है वो हमने चेंज कर लिया। और अब देखते हैं और कौन सा कलर हम कर सकते हैं। हम लाइट रेड करते हैं, ठीक है, या फिर लाइट पर्पल करते हैं। उसके लिए D है, COLOR स्पेस D, लाइट पर्पल, ठीक है। इस तरह हम जो अपना वर्ड है, कैरेक्टर है, उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।